हेलो दोस्तों, दिस इज प्रतीक। सर, आज की इस वीडियो में हम क्लासेस, आईडीज और फॉन्ट्स के बारे में पढ़ेंगे यार कि फॉन्ट्स को स्टाइल कैसे करते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। किस नाम से? लेक्चर। कौन सा लेक्चर है? 2.html। ठीक है, हमने फाइल बना ली है। देन ये कर लिया। देन यार हमको सबसे पहले देखना है क्लासेस क्या होती है। क्लासेस क्या होती है मीन्स क्लासेस का यूज़ क्या होता है एंड इसको लिखते कैसे। आपको अगर कोई भी क्लास बनानी है तो कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल आपको बॉक्स नाम की एक क्लास बनी है, तो आपको डॉट लिखेंगे, बॉक्स, देन ग्रेटर देन का साइन, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी क्लास बन चुकी है। ठीक है, क्लास का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ एक तो क्या डाल देता हूँ, मान लो इवनिंग विथ प्रतीक। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। एंड मैंने एक पैराग्राफ भी डाल देता हूँ मैं, बी आर टैग का यूज करके फिर। एंड यहाँ लोअर M50। ठीक है, ये डाल दिया। देन इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं एक वो भी डाल देता हूँ, क्या बनाया था, लिस्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लिस्ट बना लेता हूँ। लिस्ट में मान लो मैं 3 पैराग्राफ डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लोअर M10, देन फिर यहाँ पे भी लोअर M10। ठीक है, देन यहाँ पे भी लोअर M10। तो यार क्लासेस का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्लासेस का यूज़ हम यूँ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये तीनों चीज़ को एक बार में स्टाइल करना है। ठीक है, तो आप क्या क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है, यहाँ पे हम एक बार स्टाइल टैग का यूज़ कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, स्टाइल टैग यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे आप हमेशा आपको कैसे क्लासेस को करना है, डॉट बॉक्स लिखेंगे। जब भी आप क्लासेस को स्टाइल करेंगे तो आपको डॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, डॉट और आपकी क्लास का नाम। देन इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे को इनको इनके ऊपर बॉर्डर लगाना है। फॉर एग्जांपल BORDAR। मैं इसको पहले एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे प्रिंट हुआ है। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रिंट हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मेरे को फॉर एग्जांपल बॉर्डर लगाना है इनके यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे लगाऊंगा मैं बॉर्डर, BORDER बॉर्डर। यहाँ पे सॉलिड, जो हम सिंपल सा एक बॉर्डर यूज करते थे, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये पूरे को कवर कर रहा है। मीन्स जितना भी हमने लिखा है, हमने हेडिंग डाली है, पैराग्राफ डाला है एंड जो हमने लिस्ट पास की थी, इस पूरे पैराग्राफ, इस पूरे एरिया को कवर कर रहा है ये क्लास, है ना। अब इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या चेंजेस, हमको कलर डालना है, हमको कुछ भी डालना है, कलर डालना है मान लो, है ना। कलर डाल देता हूँ मैं रेड, है ना। कैसे हो जाएगा ये, तीनों का कलर रेड हो गया है, तीनों का कलर रेड हो गया है ना। मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर वाले को हटा देता हूँ। इसको मैं जस्ट समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं आप, तीनों चीज़ का कलर रेड हो गया है ना। यहीं अगर मैं बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा तो क्या डालूंगा, बैकग्राउंड कलर डाल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया एक्वा, डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, तो बैकग्राउंड कलर आ गया, मीन्स पूरे एरिया को कवर कर रहा है। ये हो गया क्लासेस का काम। ठीक है, क्लासेस का समझ गया क्यों यूज़ होता है, मीन्स जो हमारे पूरे एरिया को स्टाइल करे उसको हम क्लासेस बोलते हैं। एंड ये काफ़ी जगह यूज़ होता है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं आईडी। आईडी क्यों यूज़ होती है, आईडी इसलिए यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल हमने ये पूरा तो यूज़ कर लिया, बट फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ जो इवनिंग विद प्रतीक है, इवनिंग प्रतीक है, इसका कलर कुछ और चाहिए मेरे को। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को आई है ना, इसका कलर कुछ और चाहिए, तो मैं यहाँ पे आईडी लगाऊंगा। आईडी इज इक्वल टू, मीन्स आईडी सिर्फ एक पर्टिकुलर टैग को यूज़ होता है। ठीक है, आईडी मान लो मैं लगा दिया, कुछ भी डाल दो, एक्स डाल दिया। ठीक है, तो आईडी को कैसे यूज़ करते हैं, आईडी को यूज़ करने के लिए हमेशा हैशटैग लगाते हैं। हैशटैग, जो भी आपके आईडी का नाम है, क्या आईडी का नाम था, एक्स। ठीक है, देन करली ब्रैकेट, ये लगाया। एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कलर, एंड यहाँ पे लिख दूंगा ब्लैक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दिया कुछ ग्रीन डाल दिया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये ग्रीन करके आ गया। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, ब्राउन कर देता हूँ, है ना, और डार्क दिखेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्राउन में है,
ये दोनों रेड में है ना, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है, अलग अलग कलर है, समझ में आया। आईडी क्यों यूज हो रही है, एक पर्टिकुलर टैग को स्टाइल करने के लिए यूज होती है। हम और अलग अलग टैग आगे आगे अलग अलग चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कलर के अलग अलग फॉर्म क्या होते हैं, कलर को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आरजीबी लिख रहा है आपको। आरजीबी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आरजीबी, आर मतलब होता है रेड, जी मतलब होता है ग्रीन, एंड बी मतलब होता है ब्लू, ठीक है। जैसे ही आप देख सकते हैं जो आर वाला चीज है वो सबसे बड़ा है 220, ये आर है मीन्स रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा, मान लो ये कर दिया, तो चेंज जाएगा कलर। ओके, आपको जो कलर चाहिए यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे जाइए डायरेक्ट, एंड यहाँ पे आप इसको कर देंगे कलर, तो अलग अलग नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आरजीबी क्यों यूज होता है ये पता चल गया। एक होता है आर का मतलब होता है रेड ग्रीन, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी। आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर को भी सेम टू सेम आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है एच एस एल। एच एस एल क्यों यूज होता है, देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, जैसे कई कई बार होता है कि समझ में नहीं आता, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ पे जाना है, कहाँ जाना है, गूगल में जाइए आप, कलर्स इन सी एस एस डालिए, एंड यहाँ पे आपको आ जाएगा कलर्स, क्या क्या अलग अलग कलर्स। ये देखिए कलर्स के अंदर आर जी बी, एच ई एक्स, एच सी एल, ये तीन प्रकार होते हैं कलर्स को लिखने के लिए। आर जी बी में हमने देखा था कि आर जी बी मतलब क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। जितना आप रेड रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे इतना कम करेंगे और ग्रीन को बढ़ा देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, ब्लू को कम करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। एच एस एक्स क्या होता है, एच एस एक्स का भी अलग अलग फॉर्म होता है लिखने का, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको हम हैशटैग लगा कर लिखते हैं, ठीक है। इसको भी हम रेड ग्रीन और ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कम करेंगे तो रेड हो जाएगा। मीन्स ये पैरामीटर्स कहाँ लिखने हैं, आपको ब्रैकेट में लिखने हैं। एच ई जैसे हमने आर जी बी लिखा था ना, आर जी बी फिर ब्रैकेट में ये पैरामीटर्स लिखे थे, वैसे ही सेम टू सेम आपको ये लिखना है 73 63 47। एच ई एक्स डालने के बाद एच एस एल में भी देख लेते हैं क्या है। एच एस एल क्या होता है, ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस। ह्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए जैसे मैं अगर ह्यू बढ़ा दूंगा एंड इसको कम कर दूंगा, इसको भी कम कर दूंगा, तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे पूरा पैरामीटर आप पढ़ने की आदत डालिए। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे जब भी, क्योंकि इतना बड़ा सी एस एस होता है ना, सी एस एस इतना बड़ा है कि कोई इतना याद नहीं रख पाता है, ठीक है। तो लोग यही करते हैं, गूगल ही करना पड़ता है। तो आप लोग क्या ये सब रीडिंग करने की आदत डालिए, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग को। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ऐसा कोई नहीं है, आपको डायरेक्ट गूगल करना है कि यार ये कैसे होगा, एंड वो सीधा सीधा सब कुछ लिख के आ जाएगा। देखिए तीन पैरामीटर्स थे कलर के, आर जी बी, एच ई एक्स, एच एस एल। हम एच एस एल यूज़ करके देखते हैं, सेचुरेशन। आप यहाँ पढ़ सकते हैं सेचुरेशन इज अ परसेंटेज वैल्यू। ये देखिए जैसे लाइटनेस, कितनी लाइटनेस होगी, डार्क होगी, देखिए पूरा हट गया, मीन्स ओपेसिटी बोलते हैं इसको जनरली हम, कि कितना लाइट होगा कितना डार्क होगा, ठीक है। पूरा डार्क होगा तो इतना लाइटनेस, फिर हल्का 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 पूरा हल्का, ठीक है। अब हम एक बार एच एस एल यूज़ करके देख लेते हैं। मानो मैं बैकग्राउंड कलर में एच एस एल, एच एस एल यूज़ करके देख लेता हूँ, ठीक है। ह्यू सेचुरेशन लाइटनेस, ह्यू में आपको जो भी पैरामीटर्स डालने हैं, मान लो 30 डाल दिया, एंड यहाँ भी कुछ कुछ डाल देते हैं अपन, 40 डाल दिया, एंड लाइटनेस डाल देते हैं 20। तो ऐसा कलर बन के आ रहा है जैसे देख सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में कुछ समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ही हल्का है, तो है ना। अगर हम ये कलर लेके चलेंगे, ओके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ कुछ आई थिंक जो डेजर्ट का कलर होता है ना, रेगिस्तान का कलर होता है, वैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो ये हमारे कलर्स के तीन पैरामीटर थे। कलर्स के अंदर क्या कहते हैं, एक आर जी बी था, हमने क्या देखा, एक एच एस एल था, और एक एच ई एक्स था। क्या था, एच ई एक्स था, ठीक है। एच ई एक्स था, क्या था, एच ई एक्स था, ठीक है। उसको भी एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। कॉमा
30 कॉमा। ओके, इसको दूसरी तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली इसको यूज़ नहीं करते अपन, देखो मैं भी यूज़ नहीं करता इसलिए जनरली ज़्यादा इसको ऐसे ही लिखते हैं, आप देख सकते हैं है ना। हैशटैग लगाना पड़ता है इसके लिए, आपको मैं बताता हूँ एक बार लिख के जनरली। जैसे ये देखिए यहाँ पे आ रही है, इसको ऐसे HEX को ऐसे लिखते हैं, कलर्स लिखना है फिर देन हैशटैग लगाना है। अब यहाँ जो 00 है, यहाँ पे जितने पैरामीटर्स देंगे आप, जितने भी पैरामीटर्स देंगे आप, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, 10 लिखा, एंड यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, 30 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स, अगर आपको अलग अलग कलर चाहिए तो FF00 ये मीन्स ये सब नंबर डाल सकते हैं आप। जैसे ही मैं इसको लाइव करूँगा तो जैसे आप देख सकते हैं जो कलर्स है हमारा वो ब्लैक हो गया, ठीक है। हमने कलर्स देख लिए, अब आते हैं हम फॉन्ट्स में। यार फॉन्ट्स की भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ इसको। एक काम करते हैं हम, इसको कर देते हैं दूसरा कलर, फॉर एग्जांपल कलर को कर देते हैं ब्लैक ही सबसे अच्छा रहता है ना। ब्लैक सबसे बेस्ट रहता है, एंड यहाँ इसको कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। अब क्या करना है, हमको फॉन्ट्स चेंज करना है। फॉन्ट्स क्या होता है, मीन्स जो हम लेटर लिखे हैं फॉन्ट्स को चेंज करना है। अगर हम फॉन्ट्स में देखेंगे तो फॉन्ट्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले होता है फॉन्ट साइज, यार जितना भी आपको देखो, लार्ज करना है, एक्स्ट्रा लार्ज करना है, मीडियम करना है, स्मॉलर करना है, एक्स लार्ज करना है, एक्स स्मॉल करना है ना। अगर मैं एक्स लार्ज लिखूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं बड़ा हो गया है ना फॉन्ट। डबल एक्स लिखूंगा तो यार और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और क्या है, अगर मैं स्मॉलर कर दूंगा तो छोटा हो जाएगा बहुत, तो बहुत छोटा हो गया। देखिए अलग अलग चीज़ है ना, जो भी आपको यूज़ करना है इसमें। और क्या है, एक्स स्मॉल लिखूंगा तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, देखिए कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। देन ये सब साइज़ के हैं। अगर मान लो आपको अपने से साइज़ देनी है, खुद से साइज़ देनी है, तो वो कैसे देंगे आप, आपको सिंपली पिक्सल का यूज़ कर लेना है। जैसे 50 पिक्सल का यूज़ कर लिया आप, है ना। कितना हो जाएगा देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ना, कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। तो 10 में कुछ और कम हो गया, जो भी आपको डिसेंट आप अपने आप से वो कर सकते हैं। तो ठीक है इतना, है ना। अब मान लो और क्या होता है फॉन्ट में, फॉन्ट में और अलग चीज़ होती है। फॉन्ट लिखा, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट का मतलब क्या होता है, मतलब जो हमारे लेटर का एरिया होगा, जो हमने लेटर जैसे ए लेटर लिखा तो वो कितना मोटा होगा पतला होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ, कर लिया। अब मान लो वेट में मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, मान लो और 700 लिख देता हूँ। अब 700 में लिखूंगा तो जैसा कि देख सकते हैं एक थोड़ा बोल्ड आ रहा है, बोल्ड एरिया आ रहा है हमारे, है ना, वो लेटर्स का बोल्ड एरिया आ रहा है यार, तो इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। देन आता है हमारे पास फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल मीन्स सबको पता है, इटैलिक में लिखना है, कैसे लिखना है आपको। इटैलिक में लिखेंगे तो यार पूरा इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इटैलिक आ गया है ना, ये हो गया। और क्या है, फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट। और अलग अलग चीज़ है, एक फॉन्ट फैमिली होता है। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, मान लो आपको कर्सिव में लिखना है ये चीज़, है ना। मैं इसको एक बार वो कर देता हूँ। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, आपको अलग अलग कर्सिव में लिखना है। ये देखिए कर्सिव लिखा है, कर्सिव में लिखेंगे तो यार पूरी चीज़ कर्सिव में आ जाएगी, है ना, जैसा कि देख सकते हैं आप। तो फॉन्ट का ये सब काम होता है, ओके। एंड और भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि इतनी सारी चीज़ें, कुछ भी यूज़ कर लीजिए आप, है ना। तो अलग अलग लेटर्स में अलग अलग डिज़ाइंस में लिख के आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे आईडी, आईडी है ना। अब मेरे को सिर्फ यार हेडिंग को चेंज करना है, मेरे को सिर्फ हेडिंग को चेंज करना है। अब यहाँ यहाँ क्या लिखूंगा, फॉन्ट, मान लो फॉन्ट साइज, ठीक है। अब मेरे को यार एक्स्ट्रा लार्ज करना है ना, सिर्फ हेडिंग को करना है, कोई और किसी को नहीं करना। तो और बड़ा कर लेते हैं, तो जैसा कि ये देख सकते हैं बड़ा हो गया है कुछ, है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक बार बैकग्राउंड कलर ऐड करके दिखाता हूँ आप लोग को। बैकग्राउंड कलर मान लो कुछ भी यूज़ कर लिए, ब्लू, तो वहाँ बैकग्राउंड कलर आ जाएगा आईडी के पीछे,
ये देखिए, जैसा कि देख सकते हैं आप, बैकग्राउंड कलर आ रहा है, हमारा सिर्फ हेडिंग में आ रहा है। आईडी क्यों यूज हुआ? एक पर्टिकुलर टैग में स्टाइल करने के लिए यूज होता है आईडी। ओके, सो यार आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले देख लेते हैं। हमने क्लासेस के बारे में पढ़ा, क्लासेस क्यों यूज होती है, हम एक पर्टिकुलर एरिया को स्टाइल करने के लिए क्यों यूज होती है क्लासेस। देन आईडीज पढ़ा, आईडी क्यों यूज होती है, आईडी एक पर्टिकुलर टैग, क्लासेस के अंदर एक पर्टिकुलर टैग को स्टाइल करने के लिए यूज होती है, ठीक है। देन उसके बाद हमने कलर्स के बारे में पढ़ा, कलर्स के अंदर क्या पढ़ा, कलर्स के अंदर हमने तीन चीज पढ़ी, एक RGB, देन HSL एंड HEX, तीन चीज पढ़ी। देन उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा फॉन्ट्स के बारे में। फॉन्ट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, अलग अलग चीज़ कि फॉन्ट्स की साइज़ कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट का वेट कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट को स्टाइल कैसे करते हैं, फॉन्ट को की फैमिली अलग अलग कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो काफ़ी चीज़ सीखी इस वीडियो में। आप भी अलग अलग चीज़ ट्राई कीजिए, अलग अलग पैरामीटर्स। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट गूगल जाइए, गूगल करिए, है ना। जैसे फॉन्ट इन CSS, तो आपको सब कुछ आ जाएगा वहाँ पे। सो यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।